हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग विद विवास वन, जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग क्लास, बैंकिंग रीजनिंग क्लास, जिसमें टॉपिक हमारा रहेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर एलआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के पेपर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट क्या सेम ही होते हैं, बस वो मेंस में आपके जीए जो पार्ट होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। बैंक में बैंकिंग पढ़ना पड़ता है और हमारे एलआईसी में या फिर जो भी इंश्योरेंस में आपको इंश्योरेंस पढ़ना पड़ता है। ये जो हमारी टॉपिक रहेगी आज के, ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, पर्टिकुलरली बैंक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप तैयारी कर रहे हैं बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क की, तो आप इसके लिए अच्छे से डेडिकेटेड होकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हम एक कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स लॉन्च हो चुकी है, बैंकिंग की मेगा कोर्स 2026 में ही लॉन्च हो चुकी है। अगर किसी स्टूडेंट ने इनरोल नहीं किया है और अगर वो चाहते हैं इनरोल करना, खुद को रजिस्टर करना हमारे इस कोर्स पे, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें ये जो दिए गए नंबर है यहाँ कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारे आरबीआई के लिए फ्रूटफुल रहेगा, एसबीआई के पीओ क्लर्क जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो उस चीज के लिए फ्रूटफुल रहेगा, आईबीपीएस के लिए, साथ में आरआरबी जो आरआरबी की पीओ एंड क्लर्क एग्जाम होती है। ठीक है, पीओ या फिर क्लर्क एग्जाम हो उन सभी के लिए, प्लस इसमें जितने भी इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये एग्जाम ये कोर्स जो है आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या प्रोवाइड करें आप देख सकते हैं। फैकल्टीज होंगे, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेंगे, और आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, एंड अनलिमिटेड यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, ये अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है आपकी, इसकी सुविधा यहाँ पर भी मिलेगी। ठीक है, स्टूडेंट अगर आप लोग ने ये कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर दिए गए नंबर है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सिलीगुड़ी कॉलेज अपोजिट में आ सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 1 अपोजिट उसके है। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लासेस, जो कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर होंगे। इनसे पहले एक बात डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर में, कि डिस्टेंस डायरेक्शन होता क्या है और ये कितने लेवल के आते हैं, क्या इसके मार्किंग सिस्टम रहती है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, ठीक है, फिर पीओ में क्या होता है, क्लर्क की क्या लेवल होती है, ये सारी चीजें के बारे में छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्री के ऊपर। ठीक है, प्री के ऊपर, तो ये जो टाइप आज हमें करा रहे हैं ये फुल प्री के ही टाइप होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस में लाई हो ये प्री में आते हैं। प्री आप आरआरबी क्लर्क बोल लो, पीओ बोल लो, आईबीपीएस क्लर्क बोल लो, पीओ बोल लो, या एसबीआई पीओ या क्लर्क हो गया, या फिर जो भी जिसका भी प्री, जैसे इंश्योरेंस का, एलआईसी का, असिस्टेंट का प्री का हो गया, या डबल एओ का प्री हो गया, कोई भी एग्जाम का प्री का लेवल जो होता है वही लेवल पे आज लेके आई हो। ठीक है, सारी क्वेश्चन प्री लेवल के। ठीक है, तो अब आई होप क्वेश्चन से आप लोग को समझ आ जाएगा, अंदाजा हो जाएगा कि प्री में किस लेवल आता है। ठीक है, बट प्री में मार्किंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ये एक क्वेश्चन आपको दी जाएगी और इसके बेसिस पर मोटा मोटा 3 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊं तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हार्डली कभी हो सकता है कि थोड़ा बड़ा पैसेज हो तो उसमें 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ हार्डली चांसेस होते हैं 3 क्वेश्चन पूछने का। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हो जाएंगे, तो यहाँ मार्क जो है आपके 3 मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यही बात करूँ मेंस लेवल में, तो मेंस है भाई, मेंस में तो थोड़ा सा तो इसमें थोड़े से अतरंगी तो करेंगे ही, राइट, थोड़े से तो अलग करेंगे ही मेंस में। ठीक है, तो मेंस में आपको पजल ऐसे ही पैराग्राफ में आएंगे, पजल फॉर्मेट पे ही आएंगे, लेकिन इसमें होगा थोड़ा सा ट्विक। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। वो ट्विस्ट होगा कि यहाँ पर आपको मिलेंगे कोडेड फॉर्म में। ठीक है, कोडेड फॉर्म, जैसे कि मैंने आप लोगों को कोडेड इनइक्वालिटी दिया था। ठीक है, कुछ कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में बताया था। उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि कोडेड इनइक्वालिटी हो या कोडेड सिलोगिज्म हो या कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन हो, कोडेड वर्ड जो है ना ये मेंस वाले को बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो कोई भी एग्जाम हो उसमें वो कोडेड डाल ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोडेड इनइक्वालिटी हो गया या कोडेड हमारे डिस्टेंस डायरेक्शन है, ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो दिया गया है ना कि बी हमारा इधर जा रहा है, 15 मीटर चला तो सी वहाँ पहुँच गया, सी पर पहुँच गया, सी से फिर वो राइट लिया, यहाँ 12 मीटर गया, फिर
वहाँ से वो लेफ्ट लिया 10 मीटर गया, ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछता है। वहाँ पर कैसे टाइप का क्वेश्चन होता है, तो बी हैज दे देगा, ठीक है, बी हैज 10 दे देगा, ए दे देगा, ठीक है, स्टार मार्क करके 15 दे देगा, ठीक है, सी दे देगा। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर साइड में लिख देगा कि ये जो हैज है, इस हैज का मतलब है साउथ, यहाँ लिख देगा हैज का मतलब है साउथ, ठीक है। ये स्टार है तो ये स्टार का मतलब यहाँ लिख देगा नॉर्थ, ठीक है। तो आपको जो है अलग से यहाँ पर सिंबल को पहले क्रैक करना है कि ये कौन सा सिंबल किसे कह रहा है, साउथ नॉर्थ वेस्ट ये सबको। उसके बाद ये अलग, ये जो नंबर दिया है, ये नंबर आपको डिस्टेंस बताता है, ठीक है, कि ए और बी के बीच में या बी और सी, ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या चल रही है, ये नंबर बताता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि नंबर ईजी हो, आपको 10 और 15 दिया तो 10 और 15 ही जाना, ऐसा नहीं है। इस नंबर में भी कोडिंग चलती है, कभी कभी नहीं चलती है, जो नंबर दिया वही नंबर होता है। और कभी कभी एग्जामिनर मीन्स को और ज्यादा टफ बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा दे दिया जाता है कि अगर 10 लिखा है इसका मतलब ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसमें +2 कर देंगे, और 15 लिखा है इसका मतलब ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये -2 कर देंगे। दैट मीन्स 10 है तो यहाँ पर 12 कदम चलना होगा, मतलब 12 का डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, और 15 है तो यहाँ 2 का मतलब 13 का यहाँ पर डिस्टेंस बनेगा। ऐसे करके भी लॉजिक रखती है, मतलब बेसिकली आपका नंबर सिस्टम भी यहाँ यूटिलाइज करा चला जाता है, ठीक है। सो ये लेवल होती है। और इसमें क्वेश्चंस कितनी बनती है मैं बता दूं, मेंस में जो क्वेश्चन बनती है ये वाली जो कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन आती है, प्लेन तो जिस तरीके से है ऐसा तो नहीं आती, थोड़ी सी एडवांस वर्जन ही आती है ऑफ कोर्स। तो उसमें भी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 2 से 3 रहते हैं। या कभी किसी एग्जाम में अगर अच्छा मूड हुआ तो वहाँ 4 क्वेश्चन भी दे देते हैं, अच्छे टाइप के क्वेश्चन बने तो 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मेंस में आपके मार्किंग, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि मार्किंग चेंजेस होते हैं। प्री में तो आपका एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं है। मेंस में आपका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1.25 मार्क्स के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे पीओ की अगर मैं बात कर लूँ, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। एसबीआई की बात करो तो 1.33 मार्क्स पर चलते हैं। आरआरबी की बात करो तो 1.25 मार्क्स के पर चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंटू 1.2 मार्क्स, 1.25 मार्क्स ये चलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पैटर्न होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए ना कि 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के बीच में आपका सारा क्वेश्चन बनता है। मतलब एक क्वेश्चन का मार्किंग जो होगा 1 से 2 के बीच में, अब वो 1.25 हो या 1.33 हो या 1 हो या 2 हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्री में आपका 1 मार्क्स। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा प्री का एंड मेंस का। अगर आप कोडिंग डिस्टेंस डायरेक्शन कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्री में क्या होता है, मींस में क्या होता है, ये समझ आ गया होगा, छोटा मोटा मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम जो भी टॉपिक करेंगे ना उसका हम क्वेश्चन से ही करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट कि मैं आपको बताऊंगी कि लेफ्ट कहाँ है राइट कहाँ है, ये सब आपको पता है। तो ये क्वेश्चन के जरिए ही मैं जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें समझाने वाली होती है, वो क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोगों को डिलीवर करते रहूंगी, समझाते रहूंगी। क्योंकि आप ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर होने वाले हो या हो गए होंगे तभी, क्योंकि आप एलिजिबल हो बैंक एग्जाम देने के लिए। तो मैं इतना होप कर रही हूँ कि आप तो ग्रेजुएट हो चुके होंगे अभी तक, ठीक है, या फिर नहीं भी हुए होंगे तो होने वाले हो, ठीक है। तो आई होप उतना आपको लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ के बारे में आपको आइडिया होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मैंने आपको पजल में ये चीज बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आप कौन सा डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब ये पैसेज में जो भी स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग में मेंशन ना हो कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ डायरेक्शन है या ईस्ट है या वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन में नहीं है आपको पता ना चले, तब तक आप क्या करोगे, अपने आप से आप उसे नॉर्थ फेसिंग लोगे। क्यों नॉर्थ फेसिंग लोगे? क्योंकि आप बैठे हो एग्जाम हॉल में, आपके सामने है कंप्यूटर, तो आप नॉर्थ फेसिंग कर रहे हो। आप उस कमरे का अगर हम देखा जाए कंपास लेके, तो आप भले ही साउथ में बैठे हो उस कमरे के हिसाब से, लेकिन वो कमरे का हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। तो आप जो है नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं। तो आप अगर नॉर्थ फेसिंग करोगे तो आपका जो राइट हैंड होगा वही उस
बंदे का, जो भी आप स्क्रीन पर जो भी नॉर्थ फेसिंग जिसका भी रख रहे हो उसका राइट हैंड होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वही उस डिस्टेंस डायरेक्शन में या पजल में उसका भी लेफ्ट हैंड होगा। ठीक है, तो आप राइट हैंड मुड़ेंगे तो वो भी बंदा जो है राइट हैंड मुड़ेगा, आप लेफ्ट हैंड मुड़ेंगे तो वही बंदा लेफ्ट हैंड मुड़ेगा। और अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये बंदा है नॉर्थ फेसिंग कर रहा है तब तो नॉर्थ करना होगा, ये बंदा है साउथ फेसिंग कर रहा है तब आपको साउथ लेके चलना होगा, ये बंदा अगर ईस्ट फेसिंग कर रहा है तो ईस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ईस्ट वाले को हम नॉर्थ से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ईस्ट वाले को हम नॉर्थ से इक्वेट कर सकते हैं और वेस्ट वाले को हम साउथ से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट को लेना आप थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसको घुमा के आप देखोगे तो ईस्ट का जो भी राइट होगा वो नॉर्थ का ही राइट होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट का जो भी राइट होगा वो साउथ के राइट के बराबर, साउथ के लेफ्ट के बराबर हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि जब भी डायरेक्शन में या फिर पजल पे हो या फिर रीजनिंग का कोई भी ऐसा आए, ऐसा जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जहां पर ईस्ट की बात की गई है तो आप उसे नॉर्थ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्थ का जो भी ईस्ट वेस्ट होता है, सॉरी, जो नॉर्थ का जो भी लेफ्ट राइट होता है वही इक्वल टू आपका ईस्ट का लेफ्ट राइट होता है, एंड सेम चीज आपका वेस्ट एंड साउथ के साथ चलता है। ठीक है, तो ये तो बात इसकी थी। अब यहाँ पर कि अभी तक आप लोग जानते थे कैसे कि ये आपकी ऐसे लाइन होती है, यहाँ आप नॉर्थ लिखते हो, यहाँ आप साउथ लिखते हो, यहाँ वेस्ट लिखते हो, यहाँ ईस्ट लिखते हो। ठीक है, नॉर्थ का जो राइट हैंड साइड होता है वहाँ आपका ईस्ट होता है और नॉर्थ का जहाँ लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ आपका वेस्ट होता है। इतना बात तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये चीज पता होगा कि हर एंगल, यहाँ पर हर एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, और अगर मैं इसी एंगल को काट दूं, बीच से हाफ कर दूं, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला 45 डिग्री का हो जाएगा। दैट मीन्स ये 45 प्लस ये 45 मतलब ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पर 90 डिग्री 45 डिग्री समझ आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी मैं नॉर्थ से चलना शुरू की और मैंने 90 डिग्री मूव किया, तो 90 डिग्री मेरा यहाँ हो सकता है, मतलब इस डायरेक्शन हो सकता है। देखो 90, अगर मैं नॉर्थ चल रही, नॉर्थ फेसिंग है, 90 डिग्री का मतलब यही होगा, 90 डिग्री का मतलब यही होगा। देख लो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, यही होगा, मतलब मैं इस डायरेक्शन पर आ गई, इस डायरेक्शन पर आ गए। अब 90 डिग्री तो ये भी चल रहा है ना, ये भी तो हो सकता है 90 डिग्री, लेकिन समझे कैसे कि 90 डिग्री किधर है, वेस्ट तरफ में है या इस तरफ में। तो इसके लिए एक और वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज बोलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज बोलेगा तो क्लॉक, जैसे क्लॉक घूमता है, घड़ी घूमती है, घड़ी की सुइया घूमती है, इस तरीके से घूमती है, ऐसे जाती है ना, यहाँ 1 2 3 बजता है, फिर करते करते 12 बजता है, ऐसे घूमती है ना, तो वो क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसको उल्टा घुमा दो, मतलब आप यहाँ से घूम रहे हो फिर यहाँ से घूम रहे हैं, ये हमारी क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। तो अगर बोलेगा कि मैं नॉर्थ फेसिंग हूँ और 90 डिग्री में घूमी, क्लॉकवाइज घूमी, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज घूमी तो नॉर्थ देख रही हो तो क्लॉकवाइज यहाँ होगा, इस तरीके से जाऊंगी मैं क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री घूमी तो 90 डिग्री मतलब मैं ईस्ट पर गई और 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज यहाँ तक पहुंची। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो मैं नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ जाऊंगी और वेस्ट पर आकर रुक जाओगे। ये हो गया बेसिक बातें जो हमने पढ़ना, बेसिक बातें जो हमें समझना था। ठीक है, अब जो रियल बातें जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली एग्जाम का क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्जाम में जैसे पूछी जाते हैं। ये मैंने समझाने के लिए बोल दिया है, हालांकि इतना इस टाइप का लेवल का नहीं आता है, ये थोड़ा सा इजी लेवल हो गया। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप के। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आता है तो एक बार पॉज करके एक बार दोबारा से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं, खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। पॉइंट जी जो है इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। अब देखो यहाँ पर बोला नहीं है कि पॉइंट जी जो है किस तरफ फेस कर रहा है, बोला है क्या है, पॉइंट जी जो है इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ है, मतलब एफ के नॉर्थ में है। हमें पता है एफ के नॉर्थ का मतलब क्या है, नॉर्थ ऊपर देखता है, नॉर्थ मतलब ऊपर, साउथ मतलब नीचे, वेस्ट मतलब इधर, और ईस्ट मतलब यहाँ होगा। ऐसे ही हमें पता है, हमें तो यही पता है। अब मुझे क्या पता है कि एफ मेरा नॉर्थ फेसिंग है या किधर फेसिंग है, कहीं भी
फेसिंग हो जाता है। जब हमें नहीं पता तो हम उसे नॉर्थ मान के ही चलते। मैंने अभी अभी बताया कि जब हमें फेसिंग के बारे में नहीं पता है तो हम उसे नॉर्थ बाय डिफॉल्ट नॉर्थ मान के चलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, पॉइंट जी जो है इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। तो ये पेपर आपको दिया जाएगा ना, जब आपके हाथ में रफ सीट होगा, रफ पेपर होगा, तो ऐसे ही खाली पेज होगा, तो आपको खाली पेज में कहीं पर भी, कहीं भी, कोई भी एरिया में आप डॉट लगाओ, वहां पर एफ एफ बनाओ। क्यों एफ बनाने, क्योंकि एफ से ही तो चलना है, जी से थोड़ी चलना है, एफ से चलना है। जी तो आपके एफ के ऊपर है ना, नॉर्थ है, नॉर्थ है मतलब एफ के ऊपर नॉर्थ में है, लेकिन आपका पॉइंट, मेन पॉइंट जो जहां से आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस को, वो क्या है, एफ ही है। तो यहाँ जो है एफ आया, एफ के कहीं नॉर्थ में आपका जी है, तो एफ का नॉर्थ मतलब ऊपर आ गया। आपने इस पूरे पेज में कहीं एक पॉइंट लगाया एफ को, ठीक है, एफ लिखा, उसके बाद आप क्या किए, नॉर्थ की तरफ चले गए। नॉर्थ के गए मतलब ऊपर की तरफ गए, ऊपर गए तो ऊपर में आपको क्या मिला, जी मिला। क्यों ऊपर गए, क्योंकि नॉर्थ जाना था तो चले गए। अब यहाँ मीटर भी लिखते जाओ, तो 8 मीटर था, 8 मीटर था, इसका मतलब एफ जी के यहाँ पर डिस्टेंस में क्या आया, 8 मीटर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच। ये विच किसके लिए आएगा, मैंने पजल में बताया था, विच, हु, होम, ये सारी जो वर्ड्स होती हैं, ये सारी वर्ड्स किसके लिए होती है, जो उसके सामने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये विच जो है आपके किसके लिए आई है, एफ के लिए। तो विच इज मतलब एफ इज 9 मीटर वेस्ट टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो बी के वेस्ट में है, तो बी के वेस्ट मतलब बी ये रहा, मान लो बी मैंने यहाँ बनाया, बी का वेस्ट कहाँ होगा, बी का वेस्ट यहाँ होगा। अब मुझे क्या पता बी किधर फेस कर रहा है, बी कहीं भी फेस कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता बी कहाँ फेस कर रहा है, तो मैं बी का नॉर्थ ही मान के चलते हो कि बी नॉर्थ ही देख रहा होगा। अगर बी नॉर्थ देख रहा है तो बी का वेस्ट यही होगा, तो बी के वेस्ट में कौन है, आपका एफ बैठा है, तो इसका मतलब यही बन रहा है। तो इस चीज को मैं पिक्चर को यहाँ रख सकती हूँ डायरेक्टली, इस पिक्चर को मैं डायरेक्टली वहां रख सकती हूँ। तो बी के वेस्ट में आपका कौन है, एफ है, तो बी आपका यहाँ होगा, बी आपका यहाँ होगा, तभी तो बी का वेस्ट एफ यहाँ बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना, बी वहां होगा तभी तो बी का एफ यहाँ बनेगा, वेस्ट यहाँ बनेगा। ठीक है, तो बी के वेस्ट में जो है आपका एफ है, और कितने मीटर चल रहा है, 9 मीटर, तो 9 लिख दो, यहाँ पर 9 चल रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 है। ठीक है, आगे पॉइंट बी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के। पॉइंट बी जो होगा वो 6 मीटर नॉर्थ है किसके, पॉइंट के के। तो पॉइंट के होगा, उस पॉइंट के का क्या होगा, नॉर्थ में कहीं पर बी होगा। ठीक है, तो के नॉर्थ में होगा, तो इसका मतलब बी ऊपर के नीचे, ऐसा ही बन रहा है। तो बी ऊपर है तो के मेरा नीचे होगा, ठीक है, के मेरा नीचे होगा, ऐसे ही होगा। और कितने मीटर नॉर्थ का बारे में बात कर रहा है, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, 6 मीटर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। पॉइंट टी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट के। तो पॉइंट के है, के वेस्ट में, के ये रहा, के का वेस्ट क्या होगा, ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, तो के वेस्ट में कौन हो गया, हमारा टी हो गया। और कितने मीटर हो गया ये भी देखते जाना, 15 मीटर का है, 15 मीटर का है, तो के का वेस्ट बोले तो इस तरफ आएगा। अब ध्यान से देखो कि एफ और बी यहाँ पर 9 मीटर बना रहे थे, के का इधर पर मेरे को 15 मीटर आगे टी को बनाना है, तो यहाँ अगर 9 बना है, ये लाइन पैरेलल ही चल रहा है, ये लाइन पैरेलल ही चल रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ एफ जहाँ है वहां तक तो मेरा 9 बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब ये 9 है तो ये भी 9 हुआ यहाँ तक। ठीक है, और उसके आगे यहाँ पर आए तो यहाँ पर मेरा टी बन रहा है, और यहाँ पर टोटल मेरा कितना बनना था, 15 बनना था। अगर 15 बना, अगर ये के से टी मेरा 15 बना, ऊपर 9 है, ये भी तो 9 होगा। अगर ये 9 है, टोटल ये 15 ले रहा था, यहाँ तक 9 बना चुका है, तो बचा हुआ क्या है, ये 6 होगा, तो ये बचा हुआ पार्ट कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो के और टी के बीच का डिस्टेंस क्या है, टोटल 15 हुआ। आई होप यहाँ तक समझ आया। तो जो भी आप लाइन बनाते हुए चलो ना, उसको उसके बराबर अगर आ रहा है, जैसे यहाँ पर एफ बी में आपने लाइन बनाई 9 मीटर, और एफ और बी के जस्ट नीचे में आपका के और यहाँ तक का कोई लाइन बन रहा है, तो वो 9 मीटर और वो 9 मीटर को आप लिख दो। यहाँ आपको 9 मीटर बोला नहीं है, लेकिन आप खुद से लिखो आपको समझने के लिए, ताकि एग्जाम में आप होच-पोच ना हो। नहीं तो आप लोग पता है क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो 9 मीटर ये सब नहीं लिखते, उन लोग क्या करते हैं, के हमें पता है के लेफ्ट में जाना है टी, तो के टी यहाँ लेफ्ट कर देते हैं, यहाँ 15 कर दिया। अब मुझे जरा बताओ कि एफ और बी यहाँ में 9 है और के और टी यहाँ में 15 कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? ये 9 मीटर है, ये 15 मीटर। भाई ये तुम जो रास्ते में चल रहे हो,
ठीक है, तुम जो रास्ते में अपना घर स्टेशन से घर तक पहुंचे, अगर मान के चलो तुम्हारा घर ये है, ठीक है, स्टेशन ये रहा, तुम यहाँ से यहाँ तक आए 10 मीटर में, ठीक है, 10 मीटर बना तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे घर के अपोजिट में ही कोई दूसरा घर है, वो भी यहाँ से यहाँ आया, वो उसको भी तो 10 ही लगेगा ना, क्योंकि तुम्हारे घर के वो पैरेलल में ही तो है, अपोजिट में है मतलब पैरेलल में है। तो सेम चीज है, जब एफ और बी के बीच में 9 आ रहा है तो के और यहाँ तक के बीच में भी तो 9 आएगा, और उसके आगे में 15 है तो उसके आगे पार होते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। ठीक है, सो आप लोग को समझ आया होगा, के और टी यहाँ तक मान के चलो 15 आ गए। ठीक है, अब यहाँ 9 है तो इसका मतलब ये डॉटेड एरिया करके यहाँ तक आप क्या कर लो 9, अगर ये 9 तो ये बचा हुआ कितना होगा 6 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। M is exactly in the middle of point S and G। S और G के exactly बीच में है M। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, exactly बोला, exactly का मतलब हो गया कि M और G में जितना होगा, M और G में जितना होगा M और S में भी उतना ही होगा। मतलब M जो है दोनों के बीच में तो है लेकिन exactly है, मतलब बराबर का हिस्सेदारी में। सिर्फ बोलता बिटवीन है तो कहीं भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर exactly वर्ड यूज हो गया है तो आपका एग्जैक्ट में ही होगा। लेकिन अभी एस नहीं आया है, जी तो है लेकिन एस के बारे में पता नहीं है कि एस कहाँ है, एम कहाँ लगाऊंगी पता नहीं है, तो उसको छोड़ दो एक बार के लिए, ये पॉइंट को आप स्किप करो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पॉइंट एम इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। टी ये रहा, टी ये रहा, टी के नॉर्थ में होगा, टी ये रहा तो टी के कहीं नॉर्थ में होगा। और यहाँ ध्यान दो कि एस जी और उसके बीच में कहीं एम है। अगर एस जी और उसके बीच में कहीं एम है तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ, इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि टी के कहीं नॉर्थ बोले तो यहाँ तक मेरा आएगा एम। टी के नॉर्थ में है एम, क्योंकि एम जो है एस और जी के बीच में है तो इसका मतलब एस जी और एम ये तीनों स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे तो मैं बोल सकती हूँ ये जो लाइन है कितना का लाइन है, देखो यहाँ पर यहाँ तक का लाइन, यहाँ से एफ आया, एफ से सीधा जाओ जी आया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का लाइन एक क्या बन रहा है 6 मीटर का बन रहा है। यही लाइन इसके बराबर है तो ये भी 6 मीटर होगा। अगर ये एम और जी में 6 है, एग्जैक्टली वर्ड बोला है तो इसका मतलब एम और जी अगर 6 है तो एस और एम भी 6 होगा। यही बोला था, देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर m जो है एग्जैक्टली बिटवीन है किसका, s और g का। तो जो अगर m और g के बीच में 6 आ रहा है तो इधर पर तो नहीं जा सकते, इधर ही आएगा, तो s और m के बीच में भी क्या आएगा 6 का ही लाइन बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको फिगर जो है मेरे बातें समझ आ रही होंगे। ठीक है, s is 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट g। 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी का मतलब देखो जी के वेस्ट में, जी ये रहा, एस ये रहा, जी का वेस्ट बोले तो इधर होगा, और 12 मीटर मतलब 6 + 6 तो 12 मीटर हुआ। 6 यहाँ तक आए और यहाँ से फिर 6 गए, मतलब पूरा पूरा आपका कितना हुआ 12 मीटर हुआ इनके बीच का, एस और जी के बीच का डिस्टेंस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इफ द पर्सन वॉक टूवर्ड साउथ फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए, अब देखो यहाँ पर पॉइंट ए लिखा नहीं है तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट ए को अलग से बनाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्री में या मेंस में ऐसे होते हैं कि आपको एक ही डायग्राम के अंदर 2 पार्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, एक ही डायग्राम के अंदर आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ते हैं, 2 पार्ट बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट तो आपने बना लिया, दूसरा पार्ट कहाँ से आया, पॉइंट ए से आया। तो बोल रहा है इफ द पर्सन वॉक टूवर्ड साउथ, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए। अब उसके लिए यहाँ से लिए कि इसके लिए जो है आपको अलग से पिक्चर बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर छोटा सा बनाती हूँ। क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए ये रहा। ठीक है, जैसे हमने एफ कहीं भी लगा दिया वैसे मैंने पॉइंट ए लगा दिया कहीं भी। ठीक है, पॉइंट ए से जो है इफ द पर्सन वॉक टूवर्ड साउथ, तो ए का डायरेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं मान के चलती हूँ कि ए जो है नॉर्थ देख रहा है। अगर ए नॉर्थ देख रहा है तो ए का साउथ का होगा, नीचे होगा। तो अगर कोई पर्सन ए से जा रहा है तो वो नीचे की ओर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, साउथ गया। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर, 3 मीटर वॉक करने पर, मतलब ए से चला और 3 मीटर वो चला, 3 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। तो इसका मतलब जो पॉइंट पर पहुंचा वो क्या पॉइंट नंबर था, वो सी नंबर था। ठीक है, नाउ ही टर्न टू हिज राइट, अब ये सी पर पहुंचा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, सी पर अगर वो पहुंचा, अब यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ तक हम लोग साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट ऐसा कर रहे थे ना, नॉर्थ साउथ ये कर रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है। लेफ्ट राइट किसका हो रहा है, ये पर्सन का हो रहा है। एक पर्सन है जो ए से साउथ की ओर गया, नीचे की ओर गया। अब नीचे साउथ है तो उसका लेफ्ट राइट भी तो चेंज होगा।
अगर नीचे साउथ तो उसका लेफ्ट राइट चेंज होगा, अगर नॉर्थ जाता तो उसका लेफ्ट राइट क्या होता, आपका राइट उसका राइट, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट। तो यहाँ अगर वो साउथ जा रहा है, इसका मतलब इसका राइट जो होगा वो आपका लेफ्ट और उसका लेफ्ट जो होगा वो आपका राइट, मतलब अपोजिट हो जाते हैं, नॉर्थ साउथ के अपोजिट है। तो नॉर्थ साउथ का जो भी हैंड होगा, जो भी राइट एंड लेफ्ट हैंड होगा वो भी अपोजिट होगा। तो यहाँ बोल रहा है आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर टू पॉइंट रिच सी पर पहुंच गया, नाउ ही टर्न टू हिज राइट। अब यहां से वो कहा मुड़ा, राइट। तो राइट मुड़ने का मतलब मैं बोल सकती हूँ वो इस तरफ मुड़ा होगा, राइट का मतलब बोल सकते हो इधर मुड़ा होगा। तो ये सी से जो है, क्योंकि ये नीचे फेस कर रहा है ना, तो नीचे साउथ की तरफ फेस करे तो उसका राइट इधर होगा। तो ये राइट मुड़ने के बाद वॉक फॉर 5 मीटर टू रीच पॉइंट आर, ठीक है, 5 मीटर चला, 5 मीटर तक चला, उसके बाद वो कहाँ पहुंच गया, आर पॉइंट पर पहुंच गया। तो आर पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है। नाउ देन ही वॉक 7 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। यहाँ पहुंचने के बाद अब वो साउथ डायरेक्शन गया, साउथ मतलब नीचे की ओर गया। तो नीचे की ओर जब वो गया तो वो 7 मीटर तक चला, 7 मीटर तक चला, ठीक है, इन साउथ डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एल। तो एल पर वो पहुंच गया, मतलब यहाँ जो चला वो एल पॉइंट था, एल पर पहुंच गया, ठीक है। पॉइंट एल जो है वो नॉर्थ ऑफ बी होगा, पॉइंट एल जो है वो नॉर्थ ऑफ बी होगा। नॉर्थ ऑफ बी का मतलब क्या है, बी है, बी का नॉर्थ में कहीं एल होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, और जी के कहीं ईस्ट में है, तो जी मेरा यहाँ होगा, तभी तो उसके ईस्ट में यहाँ पर बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कलर चेंज कर देती हूँ, डार्क कलर, ठीक है। क्या बोल रहा है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी के कहीं नॉर्थ में, पॉइंट बी के कहीं नॉर्थ में आपका कौन होगा, एल होगा, ठीक है। पॉइंट बी के कहीं नॉर्थ में एल हो गया, और जी के कहीं पर, जी के कहीं पे ईस्ट में आपका क्या होगा, एल होगा। तो इसका मतलब बी के ऊपर होगा और जी के इधर होगा। तो बी और जी का जहां पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर एल होगा। तो बी के बारे में यहाँ बताया गया है, जी के बारे में यहाँ बताया गया है, तो कर लेते हैं बी और जी का। तो बी का अगर मैं यहाँ तक लेके चलूं, ठीक, और जी को मैं यहाँ तक लेके चलूं, तो इस पॉइंट पर मेरा पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और वही पॉइंट पर मेरा एल बैठा हुआ है, तो मैं एल बैठा सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर एल बैठा सकती हूँ। तो लो मैंने बैठा दिया एल को, ठीक है। जैसे ही मैंने एल बैठाया, जैसे मैंने एल बैठाया तो देखो एल से कनेक्टेड हुए आर मिल गया मुझे, आर से कनेक्ट होके सी मिल गया मुझे, सी से कनेक्ट होके ए मिल गया। तो ये जो फिगर अलग से मैंने बनाया था, ठीक है, इस फिगर को वहां ज्वाइंट कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो एल के ऊपर में कितना था, 7 जाना था, एल के ऊपर में कितना जाना था मुझे, 7 जाना था, ठीक है। तो क्या मिलता मुझे, आर मिलता, तो आर मिला दो, ठीक है। देखो ये फिगर मैंने अलग बनाया, ये फिगर अलग बनाया, दोनों फिगर के बीच में एक एल पॉइंट था जो बैठाया, तो इस फिगर और इस फिगर को क्या कर दिया, मर्ज करने में हेल्प करना। जैसे ही मुझे जो पॉइंट मिल जाए जहां से दोनों फिगर को मैं प्लस कर सकूं, मर्ज कर सकूं, वैसे ही लगा दो। और उसके बाद आप क्या करो, जो जो फिगर आप सीधा सीधा तरीके से, आप पहले ए से सी आए, फिर सी से आर आए, तो आप उसके बाद उल्टा तरीके से चलो, मतलब एल से फिर आर जाओ, फिर आर से सी जाओ, फिर सी से ए जाओ, उल्टा तरीके से जाओ, मतलब इसको वहां पे जाकर ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करना है, तो एल से आर गई 7 मीटर गई, फिर आर से सी गई 5 मीटर गई, तो आर से सी बोल सकते हो यहाँ गई 5 मीटर गई, यहाँ जाने के बाद सी पर पहुंच गई, सी से फिर ऊपर गई 3 मीटर करके, सी से 3 मीटर ऊपर गई, तो लो चलो सी से 3 मीटर यहाँ गई और यहाँ पर मेरा ए पहुंच गया, ठीक है, यहाँ मेरा ए पहुंच गया। अब ये लिख नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड का उस पार हो गया, बोर्ड का बाउंड्री का बाहर हो गया, तो वहां समझ लीजिएगा छोटा सा जो पॉइंट है वो ए का पॉइंट है। तो आई होप समझ आया होगा, ये फिगर और ये जो फिगर है उसको मैंने मर्ज किया है। किससे मर्ज किया है, एल से मर्ज किया है। तो बी और एल के बीच में भी कोई डिस्टेंस था, पॉइंट एल इज नॉर्थ ऑफ बी एंड ईस्ट ऑफ जी था, ये बात यहाँ तक था। आई होप ये फिगर आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। आई होप ये फिगर आप लोगों को समझ आया होगा कि ये दो फिगर अलग अलग जो बनाया मैंने, ठीक है, अलग अलग बनाने के बाद कैसे मैंने वहां पर मर्ज कर दिया, ठीक है। ये प्री लेवल का ही है और इससे भी खतरनाक आता है प्री में, और मेंस में तो ये इससे और ज्यादा खतरनाक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं एक चीज नोटिस कर सकती हूँ, मतलब यहाँ लिख सकती हूँ, क्या चीज, कि देखो बी ये रहा, सॉरी जी ये रहा, एल ये रहा, जी से एल तक यहाँ पहुंचा, तो जी से एल जो पहुंचा और एफ से बी जो पहुंचा, तो मैं बोल सकती हूँ ये 9 और यहाँ वाला जो लाइन है वो सेम ही होगा, पैरेलल होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ 9 है तो जी से एल वाला जो लाइन होगा ये भी तो 9 ही होगा,
कह सकती हूँ। ठीक है, अब ध्यान दो, जी और एफ के बीच में ये लाइन 8 है, तो एल और बी के बीच में भी तो ये लाइन से ये लाइन 8 ही होगा, क्योंकि पैरेलल ही चल रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन भी 8 है, तो मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, बोल सकती हूँ। इसका मतलब मैंने पूरे ही फिगर बना लिया, पूरे ही फिगर का मीटर भी मैंने लिख लिया टुकड़ा टुकड़ा करके। ठीक है, अब क्वेश्चन चलते हैं कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एम एंड टी। एम और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में पूछा है। दो तरीके के डिस्टेंस होते हैं, एक टोटल डिस्टेंस होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता होगा। आप लोगों को पता है, आपको मैं बोलूंगी कि आप अपने घर से चाहिए मार्केट, या फिर मार्केट में आप हो, बाजार कर रहे हो, अब लेट हो गया है, तो आपने क्या किया, शॉर्टकट डिस्टेंस ले लिया घर पहुंचने के लिए। तो जब अगर शॉर्टकट डिस्टेंस लेगा तो इसका मतलब वो शॉर्ट रास्ता ही होगा, कोई इनडायरेक्ट रास्ता होगा, कोई शॉर्ट रास्ता होगा जो लॉन्ग कट से छोटा होगा। इसीलिए तो हम शॉर्ट रास्ता लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। और टोटल रास्ता, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप मार्केट से स्टेशन गए, स्टेशन से आप घूम के फिर दूसरी जगह आए, फिर वहां से आपने ऑटो पकड़ा, फिर करते करते आप घर पहुंचे, मतलब आप पूरा घूमते फिरते अपने घर तक पहुंच गए। वो हो गया आपका टोटल रास्ता, कि टोटल डिस्टेंस क्या है। आप मार्केट से जैसे जैसे घूमे, जैसे जैसे किलोमीटर के टोटल जोड़ लो, उसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा तो उसके रास्ते में क्या कर दो, आप छोटा सा रास्ता बना दो। तो एम और टी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। पहले देखो एम कहाँ है, ये रहा एम, टी कहाँ है, ये रहा टी। तो एम और टी के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता एक कहाँ बन रहा है, यही तो एक सीधा लाइन है। टी से यहाँ घूम के अगर ना जाए, डायरेक्टली टी से यहाँ चले जाए तो मैं छोटे रास्ते पे पहुंच गई, यहाँ से घूमूंगी तो बड़ा रास्ता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीधा चले गए तो छोटा रास्ता। तो इन दोनों के बीच का लाइन का क्या होगा, तो देख लो। अगर मैं इस लाइन को देखूं, तो ये लाइन किसके बराबर है, ये लाइन बोल सकते हो ये और ये इसके बराबर है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है। ठीक है, ये लाइन बराबर है। तो ये तीन जो लाइन है, ये तीन जो पैरेलल लाइन चल रहे हैं, ये तीनों लाइन तीनों के बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें कितना है देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है 8 है, फिर यहाँ से यहाँ क्या है 6 है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा 14 चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेरा 14 का डिस्टेंस है। तो ये जी और एफ के इसके लाइन यहाँ से यहाँ तक भी मेरा 14 का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से यहाँ भी मेरा कितना का डिस्टेंस होगा, 14 का डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आंसर मेरा क्या है 14, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ है। बहुत अच्छे से समझाया, एक एक करके समझाया, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेंगे उसमें हम डायरेक्टली जाएंगे, मतलब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना मैं हर चीज को नहीं समझा सकती, नहीं तो क्लासेस बहुत लंबे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले जहां भी आपको डाउट हो आप पिन कर देना कि अगर डाउट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप और भी कुछ चीजें एक्सप्लेन करने वाली होंगी तो उसको भी मैं करते जाऊंगी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के साथ ये फिगर और क्वेश्चन ये दोनों मिला के आपको 2 मिनट में बहुत ज्यादा है, 2 मिनट में जो है इसको सॉल्व करना है। मतलब 2 मिनट में आप 3 से 4, अगर इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन भी आते हैं या 4 भी क्वेश्चन आ जाता है तो 2 मिनट के अंदर आप 3 से 4 या 5 मार्क जो है आप ले सकते हो 2 मिनट के अंदर। यह जो पूरा फिगर है जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको 10-20 मिनट लगा होगा ये एक्सप्लेन जो मैंने इतना किया, वो अगर आप ना करो, क्योंकि आप एक्सप्लेन थोड़ी करोगे, वो तो मेरा काम है एक्सप्लेन करना, आप तो एग्जाम में डायरेक्टली बनाओगे, तो वो 2 मिनट में ही बन जाएगा विथ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखना, इतना स्पीड बनाना है आपको, सही भी बने, एक्यूरेट भी बने, स्पीड भी हो, और 2 मिनट में आपका क्वेश्चन के साथ ये फिगर भी कंप्लीट हो। ध्यान रखिएगा, बैंक एग्जाम स्पीड प्लस एक्यूरेसी मांगता है, और प्री में स्पीड बहुत मांगता है लेकिन एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी गड़बड़ नहीं होना है लेकिन स्पीड भी बहुत होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो इसकी कट ऑफ आपको, आप देखे होंगे इसके कट ऑफ 80 के राउंड में रहते हैं। ठीक है, 70 प्लस, बहुत सारे ऐसे स्टेट होंगे जिसमें 70 प्लस, 70 से तो नीचे होते ही नहीं है, 70 भी नहीं, 75 ही मान के चलो। ठीक है, 75 प्लस इसके कट ऑफ ही होते हैं। ठीक है, 75 प्लस, 100 में से 75 प्लस करने का मतलब पता है क्या होता है कि आपको फुल पेपर सॉल्व करना है। 100 में से 100 क्वेश्चन आप करके आओगे तब आप खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ चलो मैंने
मैं कटकुटा भी गया तो मेरा 75 तक तो आ ही जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100 भी नहीं तो कम से कम 90 का टारगेट करो, 90 प्लस का टारगेट करो। पीओ क्लर्क पेपर में, पीओ नहीं क्लर्क पेपर का बात कर रही हूँ, 90 का टारगेट करो क्लर्क पेपर में कि 90 अटेम्प्ट कर लिया। स्पीड इतना बनाओ एक्यूरेसी के साथ कि 90 अटेम्प्ट कर लोगे कि आपको डर भी ना रहे कि आप बॉर्डर लाइन पर तो नहीं हो, ऐसा डर भी ना रहे। तभी आप कॉन्फिडेंस से मेंस की तैयारी करोगे, मेंस को पढ़ पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारा। इस क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए। सॉरी, ठीक है, आई होप आप लोग ने बना लिया होगा। पॉज करके एक बार आप मैच करिएगा अपना आंसर और मेरा आंसर। ठीक है, क्या है, ऑन द बीच सम पर्सन आर स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, एक बीच पर सर्टेन डिस्टेंस में कुछ दूरी पर जो है पर्सन खड़े हैं। ठीक है, राम स्टैंड 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु। साउथ वेस्ट ऑफ रघु का मतलब क्या है, रघु ये रहा। अब मुझे नहीं पता रघु कहाँ देख रहा है कहाँ नहीं देख रहा है। जब नहीं पता तो आपने क्या करना है, नॉर्थ फेसिंग ही करना है। तो रघु कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है। तो रघु का साउथ वेस्ट क्या होगा, साउथ का मतलब नीचे होता है हमें पता है, वेस्ट का मतलब यहाँ, वेस्ट का मतलब यहाँ होता है, वेस्ट ये रहा और साउथ ये रहा हमें पता है। तो साउथ वेस्ट क्या होगा, इसके बीच का पार्ट को ही तो हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, ये चीज पता ही होगा आप लोगों को। तो रघु जो है आपका कहाँ है, राम स्टैंड 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु। तो रघु के 15 किलोमीटर, रघु ये रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर राम का भी नाम है रघु, राजी। मतलब देखो जब आपका नाम एक ही लेटर का नाम जो है बहुत बार आए, देखो राम आर से स्टार्ट हो रहा है, राजी है, रघु है, सब आर से स्टार्ट हो रहा है। जब ऐसा नाम आए जहां पर एक ही लेटर, सेम लेटर से ही नाम चल रहा है, तो आप कोशिश करो उसको पूरा लिखने का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आर में देखने में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रघु डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, तो रघु जो है रघु के साउथ वेस्ट में, तो रघु का साउथ ये रहा और उसका वेस्ट ये रहा। तो यहाँ कौन है, मेरा राम है, तो मैंने लिख दिया। कितना मीटर है, 15 मीटर है, तो मैंने 15 भी लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। राजी जो है स्टैंड 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पावी। ठीक है, एंड लगा है, तो एंड किसके लिए बोला, यही राजी के लिए। और राजी जो है 14 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ राजू है। मतलब इसको मैं हटाती हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, इसको साइड लिख के रख सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, क्योंकि राजी भी इसमें नहीं है, राजू भी इसमें नहीं है और पावी भी इसमें नहीं है, पवी भी इसमें नहीं है, तो इसको साइड करके रख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, मैं इसको एक काम करती हूँ, यहाँ से यहाँ पॉइंट को मैं साइड करके अभी रखती हूँ, बन जाएगा, उसके बाद उसको कहीं पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। अरुण जो है स्टैंड करता है साउथ ऑफ रघु। रघु दिया गया है, तो अरुण जो है साउथ ऑफ रघु है एंड ईस्ट ऑफ राजू है। तो राजू कहीं पर यहाँ होगा। ठीक है, तो राजू के कहीं ईस्ट में, ठीक है, और रघु के कहीं पर कहाँ पे, रघु के कहीं पर अरुण जो है स्टैंड करता है रघु के साउथ में। तो रघु के साउथ में, राजू के ईस्ट में, यहाँ कहीं पर हमारा जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर मेरा क्या बैठेगा, वहां पर मेरा अरुण बैठेगा, इस पॉइंट पर अरुण बैठेगा। ठीक है, तो अरुण को यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। कवि स्टैंड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण के 10 किलोमीटर ईस्ट। तो अरुण के 10 किलोमीटर ईस्ट मतलब यहाँ जाएंगे। तो चलो ये वाला पार्ट को ना एक काम करते हैं, उसमें बैठा देती है, क्योंकि रघु तो दिया गया है, तो रघु के क्या है, साउथ में, रघु के साउथ में है, एंड राजू के क्या है, आपके राजू के इधर पर कौन बैठा है, आपके अरुण बैठा है। तो अरुण यहाँ करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर राजू है, तो राजू यहाँ करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, यहाँ राजू मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर राजू होगा, ये लिख देती हूँ। अब ध्यान से एक बात सुनिएगा, क्या बात है, देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस होगा इनका, पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या डिस्टेंस चल रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस आपका इनका दिया गया है ना, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसा नंबर आ जाता है, ऐसा जो डायरेक्शन आ जाता है ना, इसमें आपका लगता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन आपको अभी नहीं पता है पाइथागोरस थ्योरम का कि राम जो है यहाँ बैठ रहा है या राम यहाँ बैठ रहा है या राम इधर बैठ रहा है। क्यों, क्योंकि रघु है ना, ये रघु के साउथ वेस्ट में जाएगा। तो साउथ वेस्ट
रघु का साउथ वेस्ट ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। यहाँ बैठेगा राम को, अगर मैं यहाँ ले जाऊं, अगर मैं ऐसे करके 15 मीटर करके यहाँ राम को बिठाऊं तो भी साउथ वेस्ट होगा, यहाँ बैठाऊं तो भी साउथ वेस्ट होगा, यहाँ बैठाऊं तो भी साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अभी तक कि राम जो है मेरा यहाँ बैठ रहा है, नीचे है, इधर है, इधर है, किधर है। तो मैं पढ़ते जाऊंगी तो वो हो सकता है फिक्स हो जाए कहीं पर, या फिर नहीं भी फिक्स होगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, कवि स्टैंड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण। तो अरुण ये रहा, इसका ईस्ट कहाँ होगा, उस तरफ होगा। तो अरुण के 10 किलोमीटर, अरुण के 10 किलोमीटर इधर पर कौन है, पवि है। तो पवि नाम से एक ही बंदा है, मतलब पी नाम से, तो उसको पवि लिखती है। ठीक है, ओके आगे, पवि स्टैंड 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रघु। रघु के 30 किलोमीटर वेस्ट। रघु कहाँ है, रघु कहाँ है देख लेते हैं। आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दो कि कवि जो है स्टैंड, ओ सॉरी, माय मिस्टेक, ये पवि नहीं है, रवि कवि है, के से है, माय मिस्टेक, के से है। ठीक है, ये कवि है। ठीक है, तो कवि स्टैंड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण आ गया। ठीक है, फिर आया पवि स्टैंड 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रघु। रघु कहाँ है, ये रहा, इसका वेस्ट कहाँ होगा, इधर होगा। और 30 किलोमीटर वेस्ट में कौन आ रहा है, पवि आ रहा है। तो पवि का 30 किलोमीटर वेस्ट जो है आपका कौन आएगा, 30 किलोमीटर वेस्ट यहाँ लिख दो और पवि को मैं यहाँ लिख दो। अब ध्यान देना, अभी तक ये ना डायग्राम फाइनलाइज नहीं हुआ, मैं इसको मिटाऊंगी। कैसे मिटाऊंगी, जब मैं आगे और पढ़ूंगी ना तो मिटाऊंगी कैसे, कि इनके बीच में 30 है, मुझे नहीं पता अरुण और इनके बीच में भी 30 है या नहीं है। अगर कम हुआ तो छोटा हो जाएगा, ज्यादा हुआ तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आगे देखते करूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कनन जो है स्टैंड 21 किलोमीटर ईस्ट ऑफ राजू। तो राजू ये रहा, राजू के ईस्ट में, राजू का ईस्ट, राजू का ईस्ट मतलब इधर होता है। तो राजू का कहीं ईस्ट में आपका कौन है, तो इसको मैं साइड लिख के चलती हूँ। ठीक है, राजू है, राजू के कहीं इस तरफ में 21 किलोमीटर लेके आपका कौन बैठा है, कनन यहाँ पर बैठा हुआ है। क्योंकि एक के से कवि था इसलिए मैंने करण के लिए KN लगा दिया है। ठीक है, आगे साउथ ऑफ राम। अच्छा, कनन जो है 21 किलोमीटर ईस्ट ऑफ राजू था, राजू के इधर था, एंड साउथ ऑफ राम था, और राम के साउथ में था। तो राम का साउथ और राजू का इधर पर। तो मैं बोल सकती हूँ कनन जो है राजू का ईस्ट में और राम होगा कहीं पर, उसका क्या होगा, साउथ में। तो राम ऊपर होगा तभी तो साउथ इधर होगा, ऐसे कहीं पर बैठ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ राजू का इधर और राम का इधर पर कहीं पर मेरा क्या बैठ रहा है, कनन बैठ रहा है। यहाँ पर कौन बैठ रहा है, कनन। मैं लगा सकती हूँ कि राम का साउथ में और राजू का इधर पर आपका बैठ रहा है। अब ध्यान दो, क्योंकि राजू और कनन के बीच में 21 लोग हैं और इन दोनों के बीच में 30 लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है छोटा हो जाए, हो सकता है इससे बड़ा हो जाए। अब ये क्लैरिफाई कौन करेगा, ये जो मैंने स्किप किया था ना ये लाइन, ये क्लैरिफाई करेगा, ये लाइन जो है क्लैरिफाई करेगा। क्या क्लैरिफाई करता है देखते हैं। राजी जो है स्टैंड 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पवि। पवि कहाँ है, ये रहा, पी से पवि। ठीक है, बोल रहा है राजी स्टैंड 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पवि। पवि के 12 किलोमीटर साउथ में है। तो 12 किलोमीटर साउथ मतलब यहाँ कहीं पर आ जाएगा आपका कौन, राजी आ जाएगा। ठीक है, चलो राजी आ गया। ठीक है, राजी आ गया। ठीक, एंड 12 किलोमीटर साउथ ऑफ राजी आ गया, एंड 14 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ राजू आ गया, और राजू के 14 किलोमीटर नॉर्थ। तो राजू ये रहा, तो राजू के नॉर्थ में होगा। तो इसका मतलब ऐसे फिगर बनेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ। ये हटा देती हूँ क्योंकि ये तो हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि पवि के नीचे में 12 किलोमीटर करके आपका यहाँ पर कौन आ रहा था, राजी आ रहा था। यही बोला है, देखो राजी 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पवि, तो पवि के 12 किलोमीटर आ गया, 12 ये रहा। ठीक है, और इसके साउथ में, सॉरी किसके साउथ में, यहाँ राजू था ना, तो राजू के नॉर्थ में आपका राजी था, ये रहा। 14 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ राजू था, तो 14 किलोमीटर नॉर्थ जो था राजू के नॉर्थ में आपका राजी बैठा था। ऐसे ही बोला है, ये बोला है। ठीक है, कनन जो यहाँ पर था वो राजू के इस तरफ में था, ऐसे मैंने बोला, ऐसे ही बोला। और कितना किलोमीटर था, 21 किलोमीटर था। तो 21 किलोमीटर था, तो इन दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस होगा, 21। तो मैं इसको थोड़ा सा नाम को थोड़ा साइड करके छोटा करके यहाँ पर और यहाँ पर आपका कौन बन रहा है, राजू बन रहा है, और इन दोनों के बीच में 21 किलोमीटर है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये 30 है, पूरा ये 30 आ गया। यहाँ तक अगर 21 है
और ये लाइन से ये लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन से ये लाइन सीधा स्ट्रेट लाइन है। तो इसका मतलब मैं बोल रही हूँ जब ये लाइन स्ट्रेट है तो ये और ये भी बराबर होगा, पैरेलल ही होगा। अगर पैरेलल होगा तो ऊपर वाला अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है तो मैं बोल सकती हूँ राजू से लेके अरुण तक ये भी 30 होंगे। मैं बोल सकती हूँ राजू से लेके अरुण तक का वाला डिस्टेंस भी 30 होगा। अगर 30 होगा तो राजू से कनन तक 21 है, 30 पूरा डिस्टेंस है, कनन तक 21 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस मतलब 9 किलोमीटर कनन से अर्जुन तक होगा। मैं कह सकती हूँ यहाँ तक। ठीक है, देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये वाला मिल गया, ऊपर मिल गया और यहाँ मिल गया। अब हमको किसको मिलाना है, इसे मिलाना है। तो इसे मैं मिला सकती हूँ। कैसे मिला सकती हूँ, ध्यान दो। इसको मिलाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। इसको मिलाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मैं आपसे पूछा क्या है, आपको बोला क्या गया है, राम के इधर पर आ गया। ठीक है, मुझे एक कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है कि ये राम जो है राजी की तरफ है या नहीं है। मैं एक बार देख लेती हूँ, क्या पता कहीं मैंने मिस्टेक ना किया हो। कि राम स्टैंड 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु है। ठीक है, राजी स्टैंड 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पवी है। ठीक है, 14 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ राजू है। ठीक है, अरुण स्टैंड साउथ ऑफ रघु है एंड ईस्ट ऑफ राजू है, राजू के ईस्ट में है एंड हमारा रघु के साउथ में है। ठीक है, ये भी हो रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अर्जुन स्टैंड साउथ ऑफ रघु ईस्ट ऑफ राजू, कवि स्टैंड 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ अरुण है, अरुण के उधर आ गया। ठीक है, पवी स्टैंड 30 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रघु आ रहा है। ठीक है, कनन स्टैंड 21 मीटर ईस्ट ऑफ राजू है एंड साउथ ऑफ राम है। ठीक है, तो राम के साउथ हो गया, ईस्ट इसके हो गया। तो यहाँ से मुझे नहीं पता कौन सा डिस्टेंस चल रहा है, बस यहाँ तक मुझे पता चल गया कि ये सारे चल रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कनन एंड कवि। कनन एंड कवि के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो कनन आपका कहाँ है, ये रहा, कलर चेंज करती हूँ। कनन आपका कहाँ है, ये रहा कनन है आपका। कवि कहाँ है, ये रहा कवि है। तो मुझे बताइए कनन और कवि के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो कनन से मैं निकल के अर्जुन तक गई तो 9 डिस्टेंस गई, और अर्जुन से निकल के मैं कवि तक गई तो 10 डिस्टेंस गए। तो 10 और 9 कितने हो गए मेरे, 19 बने। 10 और 9 मेरे 19 बने। दैट इज ऑप्शन नंबर आपके क्या बन जाएंगे, सी इज योर राइट आंसर। आपके ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब ये साउथ वेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गया, समझ सकती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये टफ नहीं था, और इसका मतलब ये टफ था, या इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये प्री में नहीं आ सकता। ये प्री का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्री में आने वाले ही टाइप के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि ये मेंस लेवल टफ लग रहा है तो मेंस में नहीं, ये टफ नहीं है। टफ कब होता है, जब आपकी प्रैक्टिस में लैक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपकी मेंस लेवल नहीं, ये प्री लेवल ही क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये लास्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दूंगी खुद से करने के लिए कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करें, पहले पॉज करिए। ठीक है, पॉज करने के बाद एक बार खुद से आप लिखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको हो पा रहा है या नहीं आप देखने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग ने अभी तक पॉज करके इसको बना लिया होगा। ठीक है, पॉज करके अच्छे से बना लिया होगा। अब आप क्या करिए, एक बार मैच करने की कोशिश करिए कि आपका क्वेश्चन और मेरा क्वेश्चन में क्या अंतर है, मतलब मेरा फिगर और आपका फिगर करेक्ट है या कुछ अंतर है या क्या है। अप्रोचेस एक बार देखिए। अब मैं फटाफट बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, फटाफट बनाऊंगी। तो एक बार ट्राई करते हैं ये टाइमर कितना टाइमिंग लगता है। ठीक है, फटाफट बनाने में। अ पर्सन राइड फ्रॉम द शॉप टू वर्ड वेस्ट फ्रॉम 15 किलोमीटर एंड रीच होटल एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड देन यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। अ पर्सन राइड करता है शॉप से। ठीक है, फ्रॉम शॉप से स्टार्ट किया, शॉप मान के चलो यहाँ पर है। ठीक है, ये रहा आपका दुकान। ठीक है, टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन मूव करता है तो इधर मूव किया। 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर गया, यहाँ पर आके रुका। ठीक है, अच्छा, एंड रिचेस होटल। अच्छा, जहाँ रुका वो होटल था तो होटल के लिए एचओ लगा देती हूँ। ठीक है, होटल पर रुक गया एंड देन टेक लेफ्ट टर्न। अब जब मैं इस तरफ से आई तो मेरा लेफ्ट नीचे की तरफ जाएगा, मैं अगर इस तरफ
वेस्ट डायरेक्शन गई तो मेरा लेफ्ट नीचे आएगा, तो मैं लेफ्ट गई। लेफ्ट जाने पर कितना लेफ्ट गई ये भी देख लो, कितना टर्न लेफ्ट गई एंड राइट 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर गई, तो मतलब 6 किलोमीटर चला मैंने, फिर आके यहाँ रुक गई। ठीक है, तो रिच हिज ऑफिस, ऑफिस पहुंच गए, यहाँ मेरा क्या है ऑफिस है, तो ऑफिस पहुंच गए 6 किलोमीटर चल के। वेयर ही टेक अ लेफ्ट टर्न, अब वहां जाने के बाद फिर से लेफ्ट ली, मतलब उस तरफ गई। ठीक है, तो फिर से लेफ्ट ली तो उस तरफ गए, टर्न अगेन। ठीक है, फिर से लेफ्ट ली तो टर्न अगेन हुआ, यहाँ तक गई। ठीक है, एंड राइट 12 किलोमीटर। अब 12 किलोमीटर आया तो मेरे दिमाग में ये चीज चलना चाहिए, आप जब भी फिगर बनाओ आपके दिमाग में अब सेंस में होके बनाइए। ठीक है, बेहोश होके या अनकॉन्शियस होके नहीं बनाइए, सेंस में होके बनाइए। क्या सेंस में, कि आपने ऊपर में 15 लिखा तो आप यहाँ तक 12 थोड़ी कर सकते हो। ऊपर वाला अगर 15 है तो नीचे वाला 12 कैसे होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे पैरेलल है, तो ऊपर में आप 15 किलोमीटर चल रहे हैं, नीचे में 12 चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा, सेम ही लाइन है तो ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब 12 आपका कहाँ तक होगा, यहाँ तक। 15 से 12 छोटा हो गया ना, तो 12 आपका यहाँ तक होगा, मान के चलो यहाँ तक आपने चला। ठीक है, अच्छा 12 किलोमीटर चला टू रीच हिज स्कूल, तो ये जो पॉइंट आया वो पॉइंट क्या था, आपका स्कूल वाला पॉइंट था। ठीक है, जो 12 किलोमीटर चला आपने यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक चला, तो वो क्या था, स्कूल पॉइंट था, तो मैंने SC लिख दिया, स्कूल पॉइंट। ठीक है, आ गया। फ्रॉम हिज स्कूल ही टेक अ राइट टर्न, अपने स्कूल से, क्योंकि स्कूल आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे, जैसे इस डायरेक्शन में जाए उसका राइट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, तो राइट डायरेक्शन में आए, नीचे की तरफ आए। फ्रॉम हिज स्कूल ही टेक अ राइट टर्न एंड राइट 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर चला, तो यहाँ आके जो मैं रुकी वो मैं 11 किलोमीटर चली, उसके बाद रुक गए। ठीक है, टू रीच द मॉल, मतलब जहां रुकी वो मेरा क्या था, मॉल था। ठीक है, जहां मैं रुकी वो क्या था, मेरा मॉल था। ठीक है, ओके। वेयर ही टेक अ राइट टर्न अगेन, वहां से अब मैं मॉल किधर जा रही हूँ, साउथ डायरेक्शन में जा रही हूँ, नीचे की ओर जा रही हूँ, तो वहां से मेरा कौन सा डायरेक्शन, राइट अगेन। राइट अगेन, तो नीचे अगर मैं जा रही हूँ तो नीचे का राइट कहाँ होगा, इधर होगा, इस तरफ होगा, तो नीचे का राइट मतलब इस तरफ हो गया। अब यहाँ पर भी मेरे को फिर सेंस अपना लेते हुए चलना है कि मैं राइट आ रही हूँ तो पहले देख लो कि कितना डिस्टेंस जा रही हूँ, तो देख लेते हैं फट से। ठीक है, वे ये राइट टर्न ले रहे हैं एंड 9 किलोमीटर चल रहे हैं टू रीच होम पर। ठीक है, 9 किलोमीटर चल रहे हैं तो इतना मुझे पता होना चाहिए, ऊपर वाला अगर 12 है तो मैं 9 किलोमीटर यहाँ तक तो नहीं ले सकती, 12 से पार तो नहीं ले सकती, 12 तक भी नहीं ले सकती। 9 किलोमीटर मतलब 12 से छोटा, मतलब यहाँ तक ले सकती है। और यहाँ पहुंचने पर कहाँ पहुंची मैं, होम पर पहुंच गई। ठीक है, याद रखना ये होम है। ठीक है, वहां पर कहाँ पहुंचे, होम पर पहुंचे। ठीक है, देन ही टेक अ राइट टर्न, वहां से फिर अब राइट ली। अब राइट लेने का मतलब मैं जा किस डायरेक्शन में रही थी, वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे ही मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रही थी मेरा राइट कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर होगा, इसका मतलब मैं ऊपर तक गई एंड राइट 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चली, मतलब ऊपर की ओर गई और 4 किलोमीटर। तो मैं ये होम को यहाँ लिखी हूँ, उसको हटा के मैं होम यहाँ लिखती हूँ। हाँ, इस पॉइंट पे मैं क्या है, होम पर पहुंची, ये HO कर देती हूँ, याद रहेगा। तो होम पर पहुंचे, वहां से मैं क्या की 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गए। 4 किलोमीटर ऊपर की, तो ये चीज भी ध्यान रखना कि यहाँ तक आप 11 अगर आए हो, ठीक है, यहाँ तक आप इसको ना मैं आप लोग ध्यान से लिखिएगा। मैंने थोड़ा गड़बड़ ये किया है कि मैंने लिखा बहुत बड़े बड़े लेटर में। ठीक है, ये M है। ठीक है, अगर ये यहाँ तक 11 है, मुझे 4 किलोमीटर ऊपर जाना है, तो मैं 11 से पार थोड़ी जाऊंगी, यहीं तक ही रहूंगी ना। 4 किलोमीटर, 11 का 4 किलोमीटर बोले तो यहाँ तक, तो ये रहा 4। अब ध्यान दो, ये 4 है, तो इसका मतलब मैं डॉट करके यहाँ तक बोल सकती हूँ कि ये भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ 4 होगा। अगर यहाँ से यहाँ 4 हुआ है, टोटल 11 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं बोल सकती हूँ 7 किलोमीटर होगा। तो मैं 7 इसको बड़ा से लिख देती हूँ ताकि दिखे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका क्या आया, 7 आया। आई होप आप टुकड़े टुकड़े करने समझ गए होंगे कि डिस्टेंस को टुकड़ा टुकड़ा कैसे करा जाता है। ठीक है, अच्छा 4 किलोमीटर चलने पर मैं क्या की, टेम्पल पहुंची एंड स्टॉप कर दी। तो ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट में मैं कहा थे, टेम्पल पहुंचे और मैं यहाँ पर आके रुक के, ये मेरा डायग्राम पूरा तैयार। अब मुझे बताओ, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने बनाया स्पीड में ही, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही थी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से 2 मिनट 3 मिनट लग गया होगा। आप लोग एक्सप्लेन तो नहीं करोगे खुद को, आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा, आप धमाधम करना शुरू कर दोगे, तो आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, या चलो ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 मिनट लग सकता है, बिल्कुल भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज स्कूल लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द शॉप। ठीक है, शॉप कहाँ है पहले देख लेते हैं, ये रहा। स्कूल कहाँ है पहले देख लेते हैं, ये रहा। अब ध्यान दो कि स्कूल से होटल, ये लाइन पूरा 15 है, ये लाइन मेरा कितना था, 12 था, तो मैं बोल सकती हूँ ये 12 है, और अगर ये 15 है तो इसका मतलब ये जो छोटा सा लाइन होगा, मैं इसमें लिखी बहुत बड़ा हूँ ना,
ये ध्यान दीजिएगा आप लोग भी कि मैंने जो लिखा है ना वो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा है। यहाँ पर आपका शॉप था, ठीक है, यहाँ आपका स्कूल था, ठीक है। ध्यान दो, अगर मेरे ये लाइन तक, ये लाइन 12 है, यहाँ से यहाँ तक 12 है और यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, तो मैं बोल सकती हूँ ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये लंबा जो लाइन आपको दिख रहा है स्कूल से लेके शॉप तक अगर मैं लाइन खींचूं तो यहाँ तक अगर मेरा 12 चल रहा है तो मैं बोल सकती हूँ ये जो पर्टिकुलर लाइन एक्स्ट्रा बचा होगा ये 3 होगा, तभी तो 3 + 12 ये पूरा लाइन आपका कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है स्कूल के बारे में, पूछा है स्कूल आपका ये रहा, स्कूल के बारे में पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू शॉप। लास्ट में याद रखिएगा ये विथ रिस्पेक्ट जो भी लिखा होगा ना, इसके बाद में जो वर्ड लिखा है ना, शॉप लिखा हो, ऑफिस लिखा हो, होटल लिखा हो, जो भी लिखा है उसके वहां से देखना है कि ये पहला वाला कौन सा डायरेक्शन में है। तो विथ रिस्पेक्ट के बाद में जो भी लिखा है वहां से देखना है पहला वाला कौन सा डायरेक्शन है। तो विथ रिस्पेक्ट के बाद शॉप लिखा है तो शॉप ये रहा, तो शॉप के रिस्पेक्ट में स्कूल कहाँ है, तो देखो शॉप का ये साउथ हुआ, नीचे की ओर है तो जाहिर से साउथ है, तो ये साउथ हुआ। क्या साउथ में है स्कूल? नहीं है, साउथ में नहीं है, साउथ में नहीं है। क्या वेस्ट में है? नहीं है, लेकिन वेस्ट और साउथ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसका, ये आपका क्या हो गया, साउथ, ठीक है, ये आपका साउथ है। क्या स्कूल आपका साउथ में है? नहीं है। क्या स्कूल आपका शॉप का वेस्ट में तरफ है? नहीं है। क्या नॉर्थ है? नॉर्थ ऊपर होता है कि नॉर्थ में? नहीं है। क्या इधर है? नहीं है। कहाँ है? ये वेस्ट है, ये साउथ है। साउथ और वेस्ट के कहाँ पर है? बीच में है, तो साउथ वेस्ट के बीच में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर साउथ और वेस्ट हो जाएगा, मतलब साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। कहाँ हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट में। तो याद रखिएगा जब भी आपको विथ रिस्पेक्ट टू बोले जाएगा ना, तो विथ रिस्पेक्ट के बाद में जो भी वर्ड लिखा है, ठीक है, शॉप लिखा हो, ऑफिस लिखा, होटल लिखो, जो भी लिखा हो, वहां से आपको देखना है कि पहला वाला जो जगह है वो कहाँ है। तो शॉप लिखा है तो शॉप आपका ये रहा, तो यहाँ से देखो कि स्कूल किधर है, तो स्कूल के लिए नीचे है और थोड़ा सा टेढ़ा है। किधर टेढ़ा है? वेस्ट के तरफ टेढ़ा है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ ये है, इसका मतलब ये साउथ वेस्ट है। अगर मान लो स्कूल आपका यहाँ पर होता, स्कूल मान के चलो यहाँ होता, तो ये साउथ होता, लेकिन वो ईस्ट के तरफ में है। देखो ईस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, और ये साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता, साउथ ईस्ट हो जाता, ठीक है। इधर क्या हुआ है? साउथ वेस्ट हुआ है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन टफ बिल्कुल नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड था, जो भी क्वेश्चन था एग्जाम ओरिएंटेड था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हलवा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन था एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, घर में बन जाते हैं। एग्जाम टाइम में अगर आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही तो घर में आप इसको अच्छे से तो बना लोगे, टाइम लगा के बना लोगे, लेकिन आप एग्जाम में जो प्रेशर पड़ता है एग्जाम का, उस प्रेशर में आपको हर लाइन को समझते हुए चलना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही थी कि ये जो 12 है, यहाँ 15 है, तो उस टाइम में कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्या चीज़ कि ये 12 है तो ये 12 है, ये 15 है, तो देख के चलो कि कहीं पर आप 15 डिस्टेंस बना रहे हो और 12 के लिए आप 15 से भी बाहर चले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो ठीक है, इस सब चीज़ को लेके आप एकदम अवेयर होके बनाते रहिएगा, एकदम ऐसे अलर्ट होके बनाते रहिएगा। नहीं तो एग्जाम में आप जब डायग्राम बना लोगे अपने हिसाब से, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाओगे तो मैच नहीं करेगा आंसर, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक जो 3 क्वेश्चन आज मैंने करवाए हैं ये क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन लाई तो में क्वेश्चन 2-3 है, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन लेके आए थे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज 3 ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा मेंस लेवल भी एक दिखा दूंगी कि मेंस में कैसे आते हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस जो है आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज आप लोग ने जो भी क्वेश्चन किया है, 3 क्वेश्चन मैंने करवाया है, 3 क्वेश्चन जो भी किया है उसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन है, इसे आप कीजिएगा, ठीक है। इसे आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। एक बार पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कर लीजिए, एंड आफ्टर दिस जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का क्या है आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, पिन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रही हूँ, एक क्वेश्चन ये है, तो ये भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एंड इससे पहले वाले ये वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके मतलब खुद के प्रैक्टिस के लिए है। मैंने जो भी करवाए हैं तो उसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा करने के, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड जो भी आंसर है वो आप इसे पिन कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट,
आज की क्लास यहीं तक। अब हम इसके पार्ट को एक और पार्ट में सोच रही हूँ ले लेती हूँ, ठीक है। उसमें कुछ और क्वेश्चंस वेरिएंट और अलग अलग वेरिएंट के क्वेश्चन रहेंगे एंड मेंस के भी एक दो में रख रहूँगी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए लमसम कि मेंस में आते कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि प्री पढ़ के तो नहीं निकल सकता जॉब, प्री के पास होने के बाद आपको मेंस भी करना होगा। मेंस इंपॉर्टेंट आपका मेंस है, क्योंकि प्री जस्ट क्वालिफाइंग है। अब प्री का कट ऑफ अगर 70 जा रहा है ना, कट ऑफ अगर 70 जा रहा है, तो आप अगर 70 मार्क्स लेके भी आ रहे हो ना, फिर भी आप प्री क्वालिफाई कर लोगे। आप 71 भी लाए, क्वालिफाई है। आप 70.25 भी लाए, तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है। लेकिन अगर मेंस में कट ऑफ 70 जा रहा है ना, मेंस में अगर 70 जा रहा है और इसके बाद आपका इंटरव्यू मतलब पीओ है, तो वहां पर आप 70 अगर लाओगे ना, तो हायर चांस होगा कि आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि कट ऑफ से ऊपर लाना जरूरी होता है मेंस में, ठीक है। कट ऑफ से ऊपर, वो भी ऊपर कितना, 5 से 10 मार्क्स ऊपर लाना जरूरी होता है मेंस में, क्योंकि मेंस के मार्क को इंक्लूड करे जाते हैं। तो मेंस में रिस्क नहीं लेने का। प्री में फिर भी आप जितना पढ़ रहे हो उतना पता है, लेकिन मेंस में रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। तो मेंस के लिए हम करेंगे तैयारी। फिर तब तक के लिए इतना ही। एंड हमारे क्लास में अगर आपने ज्वाइन करना है, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास और भी करना चाहते हैं, सो हमारे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इसमें आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए इतना है एंड ठीक है, थैंक यू।